हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो आपको हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएगा। नाम है राजेश। सिंपल, सीधा साधा राजेश। ये दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सुबह उठो, टिफिन पैक करो, लोकल ट्रेन पकड़ो और फिर दिन भर बॉस की यस सर यस सर। अरे भाई, मिडिल क्लास आदमी की लाइफ है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटते हैं तो चेहरे पर थकान होती है, लेकिन दिल में सुकून भी। सुकून की चलो एक और दिन निकाल दिया। राजेश भी बस ऐसे ही हैं, हम सब जैसे। राजेश के घर में है उनकी धर्मपत्नी सीमा जी। बिल्कुल टिपिकल इंडियन वाइफ, घर को घर बनाती है। सुबह राजेश और बेटे रोहित के लिए नाश्ता, फिर घर की सफाई, कपड़े, बर्तन। अरे उनका काम तो 24/7 चलता है बिना किसी छुट्टी के। और है उनका लाडला बेटा रोहित, स्कूल में पढ़ता है, थोड़ा शरारती, थोड़ा समझदार। इन तीनों की छोटी सी दुनिया है जिसमें खुशियां भी हैं और थोड़ी बहुत नोकझोंक भी। परिवार है तो यह सब तो चलता रहता है, क्यों सही कहा ना। सीमा जी की एक ही दुआ रहती है कि परिवार हंसता खेलता रहे, और क्या चाहिए। हर महीने की पहली तारीख आती है तो राजेश के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। SMS आता है ना, सैलरी क्रेडिट है। वाह भाई वाह, उस दिन लगता है कि मैं हूं बादशाह। लेकिन ये खुशी भाई साहब ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले ही दिन से खर्चों की लीने लग जाती है। बिजली का बिल मुंह खोले खड़ा होता है, पानी का बिल उसके पीछे, फिर बच्चों की फीस, घर का राशन, दूध वाला, पेपर वाला लिस्ट इतनी लंबी कि पूछो मत। कभी कभी तो लगता है सैलरी आती नहीं, बस टुच करके चली जाती है। ये हर मिडिल क्लास घर की कहानी है भाई। उनका घर कोई बड़ा महल नहीं है, पर प्यार और अपनेपन से भरा हुआ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं ये लोग। कभी सीमा जी ने राजेश की पसंद की सब्जी बना दी तो राजेश खुश। कभी रोहित अच्छे नंबर ले आया तो पूरे घर में जश्न का माहौल। वीकेंड पर कभी आसपास घूमने निकल गए, थोड़ी चुस्की, थोड़ी चाय, बास हो गया आउटिंग। जिंदगी की भाग दौड़ में ये छोटे छोटे पल ही तो यादें बन जाते हैं। राजेश भी इन्हीं पलों को संजो कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली दौलत यही है। तो जैसा मैंने कहा, सैलरी आते ही खर्चे लाइन में लग जाते हैं। बिजली का बिल देखकर तो करंट लग जाता है। बिना छुए बच्चों की स्कूल फीस, वो तो हर महीने ऐसे आती है जैसे कोई वीप गेस्ट आ रहा हो, जिसका स्वागत करना ही पड़ेगा। फिर घर का रेशन, दाल, चावल, आटा, तेल, ये सब तो बेसिक जरूरतें हैं, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। और अगर गलती से कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा अलग। भाई, बजट बनाने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि पैसा कहां से लाएं और कहां लगाएं। राजेश हर महीने इसी चक्रव्यूह में फांसे रहते हैं। राजेश भी हर समझदार आदमी की तरह एक डायरी में सारा हिसाब किताब लिखते हैं। किसको कितना देना है, कहां से कटौती करनी है। कभी सीमा जी कहती है इस महीने नहीं सारी लेनी थी, तो राजेश कहते हैं अगले महीने पक्का। सीमा, वो बेचारे खुद की जरूरत उनको पीछे रख देते हैं। उनकी चप्पल घिस गई है, शर्ट का कॉलर भी थोड़ा फट गया है, पर वो कहते हैं अरे अभी तो चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये है मिडिल क्लास का एडजस्टमेंट, हर चीज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी समझदारी। इसी तरह से घर की गाड़ी चलती है, धीरे धीरे लेकिन चलती रहती है। लेकिन इन सब खर्चों और टेंशन के बीच राजेश के दिल में एक बहुत बड़ा सपना पलता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा रोहित बड़ा होकर इंजीनियर बने, एकदम फर्स्ट क्लास इंजीनियर। जब वो रोहित को पढ़ते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, नाम रोशन करेगा। ये सपना सिर्फ राजेश का नहीं, सीमा जी का भी है। दोनों मिलकर अपने बेटे के भविष्य फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रोहित इंजीनियर बन गया तो उनकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और IAS से सपने को पूरा करने के लिए राजेश थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। हर महीने सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाल कर एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं। कभी 500, कभी 1000, जितना भी बनता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। राजेश को पता है कि इंजीनियर बनाने का खर्चा बहुत होगा, कोचिंग फीस, कॉलेज फीस, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो सीमा जी से कहते हैं देखना सीमा, अपना रोहित एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। ये उनका डिटर्मिनेशन है, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। एक दिन किया हुआ, रोहित स्कूल से घर आया और उसका मुंह लटका हुआ था।
बिल्कुल ऐसे जैसे करेले का जूस पी लिया हो। सीमा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बग पतका और कमरे में चला गया। मां का दिल है, समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। राजेश जब शाम को ऑफिस से लौटे तो सीमा जी ने उन्हें सारी बात बताई। राजेश भी चिंता में पड़ गए। आखिर उनका लाडला बेटा इतना उदास क्यों था? स्कूल में टीचर ने डांटा या किसी दोस्त से झगड़ा हो गया? ये सब सोचते हुए वो रोहित के कमरे में गए। राजेश ने बड़े प्यार से रोहित के सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या बात है चैंपियन, आज इतने चुपचाप क्यों हो? पहले तो रोहित ने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके क्लास में एक दोस्त नया मोबाइल फोन लाया था, एकदम लेटेस्ट मॉडल, और सभी दोस्त उसके पुराने सिंपल से फोन का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे, ये तो दवा है दवा, अंकल का फोन है। रोहित को यह बात बहुत बुरी लगी। बच्चे होते ही ऐसे हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। उन्हें भी मन करता है कि उनके पास भी अच्छी चीजें हो। राजेश ने जब यह सुना तो उनका दिल भी थोड़ा बैठ गया। वो समझ रहे थे कि रोहित को कैसा लग रहा होगा। बचपन में हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। जब हमारे पास वो चीज नहीं होती जो दूसरों के पास होती है तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। राजेश ने रोहित को समझाया, बेटा फोन से क्या होता है, असली चीज तो पढ़ाई है। तुम अच्छे से पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे तो ऐसे कितने फोन खरीद लोगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि बच्चे का मन है इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उनके दिमाग में एक ख्याल आया, एक फैसला लेने का। राजेश रात भर सो नहीं पाया। एक तरफ बेटे की खुशी थी, दूसरी तरफ घर की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन। नया मोबाइल फोन खरीदना मतलब बजट का पूरा हिल जाना। लेकिन फिर उन्हें रोहित का रोना सुना, उदास चेहरा याद आया। एक बात के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोहित का लिए फोन लेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। सुबह उन्होंने समझ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने काम पर निकल गए। लेकिन उनके मन में एक प्लान था। अगले दिन शाम को जब राजेश घर लौटे तो उनके हाथ में एक नया मोबाइल फोन का डब्बा था। उन्होंने सीधा रोहित को आवाज दी, रोहित बेटा इधर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रोहित दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने फोन का डब्बा देखा उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो उछल पड़ा, वाओ पापा, नया फोन, थैंक यू सो मच। उसके चेहरे की वो मुस्कान देखकर राजेश की सारी थकान दूर हो गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। रोहित ने फोन ऑन किया, उसके फीचर्स देखे और वो बहुत खुश था। सीमा जी यह सब देख रही थी। वो भी रोहित की खुशी में खुश थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, इतना महंगा फोन कहां से आया? उन्होंने राजेश से पूछा, ये फोन आपके पास इतने पैसे कहां से आए? राजेश थोड़ा मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़ा दर्द भी छुपा था। उन्होंने कहा, अरे सीमा, बिप्स था, व्यवस्था अरेंजमेंट हो गई। लेकिन सीमा जी को उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उनकी नजर घर के बाहर गई जहां राजेश का पुराना स्कूटर खड़ा रहता था। आज वो जगह खाली थी। उनका दिल धक से रह गया। सीमा जी ने कांपती ट्रेम्बलिंग आवाज में पूछा, आपका स्कूटर कहां है? राजेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, सीमा, मैंने वो स्कूटर बेच दिया। सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि वो स्कूटर राजेश को कितना प्यारा था। वो उनका साथी था, सालों से उनका बोझ उठा रहा था। उसी स्कूटर से वो ऑफिस जाते थे, सब्जी लाते थे, रोहित को स्कूल छोड़ने जाते थे। सीमा जी ने कहा, लेकिन वो तो आपकी। राजेश ने उन्हें बीच में ही तोड़ दिया और उनका हाथ पकड़कर कहा, सीमा, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। और सच ही तो है दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कभी अपनी जरूरतों की, कभी अपनी पसंद की चीजों की, और कभी अपनी जिंदगी की। राजेश ने अपने बेटे के एक छोटे से सपने, एक छोटी सी खुशी के लिए अपना स्कूटर कुर्बान कर दिया। लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि बेटे के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वो उनके लिए स्कूटर से कहीं ज्यादा कीमती थी। हर माँ बाप ऐसे ही तो होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर देते हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शुक्रिया।